नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर के असाइनमेंट के साइकिल, जून साइकिल का असाइनमेंट के, जो कि है एम्प्लॉय डेवलपमेंट का असाइनमेंट। दोस्तों ये जून साइकिल का असाइनमेंट है और आज से हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट और बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट के वीडियोज़ को देखेंगे। अगर आपको और भी स्पेशलाइजेशन के वीडियोज़ चाहिए तो आप हमारे ईमेल ID पे अपने क्वेश्चंस अपने स्पेशलाइजेशन के क्वेश्चंस पेपर मुझको भेज दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। दोस्तों असाइनमेंट वीडियो के साथ साथ हम लोग अपने चैनल पे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के प्रैक्टिकल टॉपिक्स या फिर कुछ डिफरेंट डिस्कशंस भी करते हैं सब्जेक्ट वाइज। आप क्लास 11 से लेके क्लास 12 और मास्टर्स तक के वीडियोस हमारे चैनल पे देख सकते हो। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जो क्लास 11-12 कॉमर्स के हैं तो उनको भी इस चैनल के थ्रू उनको मदद मिल जाएगी उनके डाउट्स क्लियर करने में। दोस्तों साथ ही आप लोग हमारे चैनल के साथ साथ वीडियो के साथ साथ हम लोग हमारे दूसरे सर्विसेज का भी आनंद उठा सकते हैं, जहां पे आप लोग को हमारे सैम्पल असाइनमेंट और सैम्पल प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपके हर साइकिल के किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है उसके। साथ ही हम लोग पेड सर्विसेज भी लेते हैं, तो अगर आपको असाइनमेंट्स ऑर्डर करने हो या प्रोजेक्ट्स ऑर्डर करने हो तो आप लोग यहाँ पर आके फ्रीली अपने ऑर्डर्स कर सकते हो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स को लेकर। यहाँ पे आप लोग फ्री PDFs भी डाउनलोड कर सकते हो। अपने जो ई-बुक्स होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ई-बुक्स डाउनलोड नहीं कर पाते, तो आपको यहाँ से आपको फ्री ई-बुक भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा, फ्री एक्सेस रहेगा। यहाँ पे मैं ड्राइव लिंक अपना गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर चुका हूँ, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। साथ में अगर आप हम लोग डिफरेंट सर्विसेज का लुत्फ़ उठाना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग हमारे वेब डेवलपर से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अगर अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर अपने वेबसाइट से रिलेटेड कुछ चेंजेस करवाना चाहते हो या फिर कुछ उस पर काम करवाना चाहते हो तो आप लोग उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने 4000 से भी ज़्यादा लोगों की मदद कर चुकी है। दोस्तों अभी तक हम लोग ऑफलाइन पे काम कर रहे थे, अब हम लोग जाके ऑनलाइन भी आए हैं, अपने वेबसाइट को लेकर आए हैं, तो जहाँ पे हम लोग को एक अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। और चाहता हूँ कि ये रिस्पांस धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो हो, जिसमें आपकी मुझको मदद चाहिए। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइए मेरे दोस्तों। तो अब हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट्स से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ जो आपके NMIMS के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले कि आप अपना असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाएंगे, कहीं से भी आपको असाइनमेंट के डेटा को, आंसर को कॉपी नहीं करना है, उसको अपने वर्ड में लिखना है। आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दोगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपना असाइनमेंट बिल्कुल ही यूनिक बनाना है, किसी को शेयर नहीं करना। अगर आप किसी को शेयर करते हो तो समहाउ अगर उसने किसी लाइन को कॉपी कर दिया, अपने असाइनमेंट में पेस्ट कर दिया, तो आपको भी कॉपी केस मिलेगा, उसे भी कॉपी केस मिलेगा। तो इन सब से बचना है। फिर आपको अपना असाइनमेंट एक वर्ड लिमिट के अंदर बनाना है कि आपको 1000 वर्ड लिमिट दिया गया तो आप मिनिमम 900 वर्ड लिखिए और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिखिए। और वहीं पे अगर 500 की बात करें तो मिनिमम 450 वर्ड लिखिए और मैक्सिमम 550 वर्ड्स लिखिए। अब आप कई स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम लोग लिंक शेयर करें या नहीं करें, तो अवॉइड कीजिए किसी भी तरह का लिंक शेयर करने के लिए, किसी भी तरह का कॉपीराइट पिक्चर्स या फिर डायग्राम को शेयर करने के लिए। उन सभी को आप शेयर मत कीजिए अपने असाइनमेंट के अंदर। आप इन सभी बातों का अगर ध्यान रखते हो तो आपके असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो ये कुछ गाइडलाइंस थे असाइनमेंट के ऊपर जो बेस्ड है आपके NMIMS की तरफ से। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो ये ह्यूमन रिसोर्स का असाइनमेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है, ट्वाइस अ ईयर, 2 साल पहले जिंद कॉरपोरेशन बर्स्ट विथ एक्साइटमेंट। एक कंपनी है जिंद कॉरपोरेशन, जेनिथ कॉरपोरेशन, जो एक एक्साइटमेंट में बर्स्ट होता है, जिसमें वो ये देखता है कि स्विच अप एक अपॉर्चुनिटी वो लेकर आता है। डे मिंट स्वैपिंग जॉब्स। तुषार द केयरफुल नंबर क्रंच, जो एक केयरफुल नंबर क्रंच है, जिसको ये अपॉर्चुनिटी एज डेवलपमेंट एडवर्टाइजमेंट कंटेंट के थ्रू मिलता है इस कंपनी का। सील द सेल्स वाइज गॉट टू ट्राई हर हैंड्स एट डेटा एनालिसिस। सील जो है वो सेल्स वाइज में काम करता है और वो एक डेटा एनालिसिस का जॉब उसको मिलता है, उसके हाथ में एक डेटा एनालिसिस का ऑप्शन मिलता है। एट फर्स्ट दे वेयर स्केयर्ड बट तुषार्स वर्ड्स क्लिक्ड एंड सील अनकवर्ड सेल्स सीक्रेट सून। अब तुषार को ये बात खलती है, उसके माइंड में ये क्लिक होता है, जहाँ पे वो ये देखता है कि सील जो है उसका सेल सीक्रेट अनकवर्ड रखा है। सून स्विच बैक केम, और इसके बाद ही स्विच बैक आ जाता है। तुषार गॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अकाउंटिंग।
तुषार को एक अकाउंटिंग का नया पर्सपेक्टिव मिलता है। सील विथ द एनालाइज डेटा इन हर माइंड, सील जो अपने माइंड में एक एनालाइज डेटा को रखता है। क्लोज डील्स लाइक मैजिक, जो एक अपना डील को क्लोज करता है एक मैजिक के थ्रू, मतलब कि एक जादू से, मतलब एक कह सकते हैं कि एक जादू है जिस तरीके से वो अपना सेल को क्लोज करता है, जादू की तरह। सेनिथ once stuck in its ways benefited from these new perspectives of new role। जेनिथ जो है एक कहीं पे ये स्टक हो जाता है किसी एक रास्ते में, जहाँ पे उसको ये बेनिफिट मिलता है कि वो एक नया पर्सपेक्टिव से और एक नया रोल जनरेट कर सकता है। दे लर्न द बेस्ट वे टू ग्रो वॉज टू लीप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। अब उन्होंने इस चीज़ की तैयारी की, इसके बारे में जांच पड़ताल किया, पढ़ाई किया और एक सही रास्ता निकाला, और जहाँ से उनका ग्रो के बारे में उनको पता चला कि एक कंफर्ट जोन के लिए हम लोग किस तरीके का रास्ता निकालें जिससे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ मल्टीपल वेज एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस तरीके का मल्टीपल वेज का यूज़ करके अपना एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट में ग्रो करते हैं। इन लाइट ऑफ द अबव केस प्लीज़ डिस्कस जॉब enlargement, job rotation and transfers as a way of employee development. What are the potential drawbacks of job rotation and transfers? तो आपको इसी पैसेज को ध्यान में रखते हुए आपको ये डिस्कस करना है कि जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है, जॉब रोटेशन क्या होता है और जॉब ट्रांसफ़र क्या होता है। ये एक एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में किस तरीके का ग्रो लेकर आता है। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, और इसके पोटेंशियल ड्रॉबैक्स क्या है जो जॉब रोटेशन और जॉब ट्रांसफ़र के बीच में, तो इसको आपको बताना है। तो दोस्तों हमेशा की तरह यहाँ पे मैंने पेज नंबर ई बुक और हार्ड बुक दोनों का रखा है। अगर आप लोग ई बुक को फॉलो कर रहे हो जो आपको मेरे मयंक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के PDF लिंक में मिल जाएगा। अगर आप लोग वेबसाइट पे जाकर क्लिक करते हो मयंक स्टडी पॉइंट www.mayankstudypoint.com पे जाके आप अपने PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने स्पेशलाइजेशन के बुक्स को। अब हम लोग ई बुक में चलते पेज नंबर 18 के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग 18 में आते हैं। पेज नंबर 18, ये हमारा ई बुक खुला हुआ है, पेज नंबर 18। अब यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करते हैं इसको तो यहाँ पे अप्रोचेस टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में बताया 1.3 के में। तो आपको इसे पढ़ना है, पढ़कर इसे अपने वर्ड में लिखकर समझाना है। अब इसके अंदर आपको सारे चीज़ों के बारे में, एम्प्लॉयमेंट इंगेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है, जिन सभी को आपको पढ़कर आपको इसके बारे में बताना है। और साथ ही इसी के अंदर आपको जॉब रोटेशन और इनलार्जमेंट और ट्रांसफ़र के बारे में बताया जाएगा, तो जिसे पढ़कर आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। यहाँ से ही आपको आंसर्स आपके मिल जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक और पैसेज है, टेक टाइटन्स अ बूमिंग सॉफ्टवेयर फर्म, जो एक सॉफ्टवेयर फर्म है। लेटली द फर्म हैज़ स्टार्टेड टू लूज इट्स मार्केट वैल्यू इन द स्टॉक मार्केट। अब कुछ टाइम के बाद जो ये फर्म है, जो सॉफ्टवेयर फर्म है, वो अपना मार्केट वैल्यू स्टॉक मार्केट में खोता जा रहा है, मतलब कि लूज करता जा रहा है। मिस्टर बाला द फाउंडर एगिंग नियरिंग रिटायरमेंट, मिस्टर बाला जो उस कंपनी के फाउंडर हैं और अब वो एक रिटायरमेंट के करीब है, वॉज नॉट एबल टू अनाउंस अ सक्सेसर येट, जो अभी तक ये अनाउंस नहीं कर पा रहे कि उनका कंपनी जो एक सक्सेस हो चुका है। इन फैक्ट देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस अबाउट हु विल बी टेकिंग ओवर वंस बाला रिटायर्स, जहाँ तक कि ये भी किसी को पता नहीं है और यहाँ तक लोग भी चुप है कि मिस्टर बाला के बाद, मिस्टर बाला जब रिटायरमेंट लेंगे तो उनके बाद उस कंपनी को अंडरटेक करने वाला कौन है। एज पर हिज लास्ट इंटरव्यू विद अ बिजनेस मैगजीन ही वॉज प्लानिंग टू शिफ्ट टू हिज नेटिव फॉर अ पीसफुल लाइफ। अब एक बिजनेस मैगजीन के इंटरव्यू के दौरान उनको पता चलता है कंपनी के लोगों को कि वो अब प्लान कर रहे हैं अपने नेटिव के तरफ शिफ्ट होने की, जो अपना एक शांतिपूर्वक लाइफ को बिताना चाहते हैं। दिस वाज पुटिंग हिज एम्प्लॉयज़ इन ए डिलेमा, जहाँ पे ये कंपनी और ये स्टेटमेंट उनके एम्प्लॉयज़ को एक डिलेमा में डाल देता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में इस कंपनी को ज्वाइन किए थे फॉर फ्यूचर देखकर। His second line was feeling low on moral due to lack of clarity। अब उनका जो सेकंड स्टेटमेंट ये था, उनका स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि वो लो फील कर रहे हैं और कहीं से भी उनको मोरल नहीं मिल रहा और कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रहा। इन लाइट ऑफ दिस केस प्लीज़ एलेबोरेट
on improper succession planning and communication gap as hurdles in employee development in an organization। अब आपको इन सभी को समझते हुए आपको ये बताना है कि इस केस के अंदर improper succession planning क्या है, इसमें कम्युनिकेशन गैप कहाँ हुआ है जो एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल रहा है, जहाँ पे इन सभी का लैक हो रहा है। आपको इनके जो प्रॉब्लम्स है उनको बताना है। तो यहाँ पे पेज नंबर 27 में हम लोग चलते हैं 1.7 में। तो पेज नंबर यहाँ पे 27 हम लोग आते हैं। 27 यहाँ पे आने के बाद हम लोग को 1.7 में इशू इन एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट का हम लोग को पार्ट जाना है और इसमें जितना कुछ भी लिखा हुआ है हमें इसे पढ़ना है और पढ़कर बिल्कुल ही अपने वर्ड्स में लिखना है। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि आपको सिर्फ बुक से ही लिखना है, क्योंकि आपके बुक में हर चीज़ नहीं रहता है, आपको बस ये एक रेफरेंस का काम देता है। तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो। ऐसा नहीं है बस जब भी लिखो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ भी कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप उसको कॉपी पेस्ट मत कीजिए, वहाँ से भी आपको उसे पढ़ना है और फिर उसे अपने वर्ड में कन्वर्ट करके लिखना है। अगर कहीं पे माय नेम इज़ मयंक लिखा हुआ है तो आपको वहाँ पे आई एम मयंक लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना है कि मीनिंग एक हो लेकिन उसका मतलब उसको लिखने का तरीका अलग हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3A और क्वेश्चन नंबर 3B करना है, जो 500 मार्क्स 500 वर्ड्स ईच आपको आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे एक सीन पैसेज दिया हुआ है जहाँ पे ये बोला गया कि साक्षी मितिसा इज़ द ओनर ऑफ मिड साइज बुटीक इन ए बिग सिटी। जो एक ओनर है एक मिड साइज बुटीक का जो एक बड़े शहर में है। विथ मैनी हाई प्रोफाइल एंड celebrity clients, she does not get a lot of time to get into administrative improvement of the boutique। एक हाई क्लाइंट और हाई प्रोफाइल और हाई सेलिब्रिटी क्लाइंट्स के कारण उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए जो बुटीक के अंदर है। बट वेन हर मास्टर टेलर अनाउंस टू क्वाइट ऑन हर सडनली वन डे शी वॉज लेफ्ट बफल्ड इन द मिडिल ऑफ अपकमिंग वेडिंग सेशन। जैसे ही उसके जो मास्टर टेलर हैं, उस बुटीक के जो सबसे बड़े मास्टर टेलर हैं, उन्होंने जैसे ही अनाउंस किया कि वो अब वो बुटीक को छोड़ देंगे तो उनको एक सडनली बफल्ड मिला उस कंपनी के अंदर, जो एक वेडिंग सीजन के टाइम पे उन्होंने इस तरीके से कहा है कि वो छोड़ देंगे। रफीक हर ओल्डेस्ट टेलर टोल्ड हर दैट ही हैज़ बीन फीलिंग डिससेटिस्फाइड विथ हिज ग्रोथ इन द कंपनी। रफ़ीक जो उसके मास्टर टेलर थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया छोड़ने के लिए कि उनको इस कंपनी के अंदर एक अच्छा और डिससेटिस्फाई ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। मितिसा रियलाइज दैट दिस मे बी द रिजल्ट ऑफ द लेटेस्ट इंसेंटिव सी ऑफर्ड टू हर। अब मितिसा को ये समझ में आ जाता है कि उन्होंने अभी जो रिसेंट अप्रेजल में जो रिज़ल्ट निकला और इंसेंटिव के वजह से वो ये बात करे जो इंसेंटिव उन्होंने रफ़ीक को ऑफ़र किया था। हर काउंटर सेल्स स्टाफ एंड देम ट्रीटिंग द बुटीक स्टाफ फ्रॉम द मनी। अब उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि जो उनके काउंटर स्टाफ सेल्स स्टाफ्स हैं और बुटीक के जो स्टाफ्स हैं वो पैसे को लेकर ही इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मितिसा रियलाइज दैट सी हैज़ बीन टू हैपेजर्ड about any bonuses or increments in the staff salaries and wants to work out a consistent process for incentives and increments. Please answer the following questions based on this information. अब मितिसा को ये भी समझ में आता है कि अच्छा ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट को लेकर नहीं बोनसेस को भी लेकर कह रहे हैं और यहाँ पे वही चाहते हैं कि जो सैलरी स्टाफ है उनको बोनस भी मिले और साथ में इंक्रीमेंट भी मिले और उनका वर्क कल्चर, उनका जो काम चाहिए उनको वो सभी अच्छे से हो सके। इंक्रीमेंट उनको चाहिए इन द सेंस कि आपको एक एम्प्लॉय है जिसको इंक्रीमेंट चाहिए। एक एम्प्लॉय नहीं, उस बुटीक में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को एक अच्छा इंक्रीमेंट का ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस हैं। व्हाट कंडीशन मस्ट मितिसा कीप इन माइंड फॉर डिज़ाइनिंग अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। अब कौन से कंडीशन को मितिसा अपने माइंड में रखते हुए अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस को डिज़ाइन करेंगी। व्हाट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में आपको
ये भी हाईलाइट करना है कि उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी हाईलाइट करना है। तो इसका पेज नंबर कौन कौन सा है, तो इसका भी पेज नंबर मैंने दे रखा है ई बुक हार्ड बुक दोनों के लिए। तो स्टार्टिंग में हम लोग 164 पेज नंबर 7.4.2 में जाएंगे। तो 164 पेज नंबर में हम लोग चलते हैं, 164। अब 164 में आते हैं तो प्रोसेस टू परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में हम लोग को पता चलता है, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आप इसे पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है और किस तरीके से आप इस अप्रोच को आप वहाँ पे डालोगे, ये डिज़ाइन करोगे, ये आपको वहाँ पे बताना है। आप एक गूगल फॉर्म बनाओगे या फिर सिर्फ आप क्वेश्चंस को लिखोगे या आप किसी से इंटरव्यू भी लोगे। आपको यहाँ पे अपने हिसाब से एक फॉर्मेट क्रिएट करना है और अपने जवाब को देना है 500 वर्ड के लिए, या फिर आप इसे सिर्फ एक्सप्लेन करोगे। ये सब चीज़ आपको करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एक फॉर्म भी बना सकते हैं, इसके एक तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के माइंडसेट के ऊपर वो किस तरीके से सोच रहा है। अब दूसरा 159 पेज में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3B के लिए। तो 159 पेज में हम लोग आते हैं, यहाँ पे 159 पेज में आते हैं और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा 7.3.1 में सिग्निफिकेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इसको भी पढ़कर आपको इसे अपने वर्ड में लिखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोली गई है, उसे आप पढ़िए और उसे पढ़ने के बाद अपने वर्ड में लिखिए। 7.3.1 में और 7.3.2 में आपको एक ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का सेटिंग अप भी देखने को मिलेगा कि आप किस तरीके से इस प्रोसेस को सेटिंग अप करोगे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आंसर्स को लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सको। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा एफर्ट हमारे चैनल पर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।